Respected parents and my dear kids, Assalamu alaikum. It's Oxford Amazing Science for class 3. Please open page number 56. It's page number 56, unit number 9, light, रोशनी. The sun gives off heat and light. सूरज रोशनी और हरारत देता है. Light, रोशनी. A burning candle and a light bulb also give off heat and light. जलती हुई मोमबत्ती और रोशनी का बल्ब भी हरारत और रोशनी देते हैं. वी कैन सी द मून एट नाइट. रात के वक्त हम चांद को देख सकते हैं. इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती. इट शाइन्स बिकॉज सनलाइट फॉल्स ऑन इट. ये चमकता है क्योंकि सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है. सम ऑफ द सनलाइट बाउंसेज ऑफ द मून एंड रीचेज द अर्थ. सूरज की कुछ रोशनी चांद से टकराती है और जमीन तक पहुंचती है. The bouncing of light from a shiny object is called reflection. चमकते हुए या चमकदार सतह से रोशनी का टकराना रिफ्लेक्शन यानी रोशनी का इनकास कहलाता है. किसी भी चमकती हुई चीज के साथ रोशनी का टकराना रिफ्लेक्शन या रोशनी का इनकास कहलाता है. मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी आर लाइक द मून. ज़्यादातर हम जो चीज़ें देखते हैं वो चांद ही की तरह हैं. दे डू नॉट गिव ऑफ देयर ऑन लाइट. वो अपनी खुद की रोशनी नहीं देती. लाइट फ्रॉम द सन, ए लैम्प और सम अदर शाइनिंग थिंग फॉल्स ऑन देम. सूरज, लैम्प या किसी और चमकदार चीज से रोशनी इन पर पड़ती है. देन वी कैन सी देम. तो फिर हम उन्हें देख सकते हैं. यानी जब किसी चमकदार रोशनी वाली चीज से उसकी रोशनी जब किसी चीज पे पड़ती है तो फिर हमें वो चीज नजर आती है, जबकि उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती. दे रिफ्लेक्ट द लाइट इनटू आवर आईज. वो रोशनी को हमारी आंखों में मुनक्किस करते हैं. द रिफ्लेक्टेड लाइट टेल्स अस द साइज, कलर एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी. हम जो चीजें देखते हैं, रोशनी का जो इनकास है, जो मुनक्कस की हुई रोशनी है, यानी किसी चीज़ के साथ रोशनी टकराकर जब वापस आती है तो वो हमें बताती है कि इस चीज़ का साइज, इसका रंग, इसकी शक्ल सूरत कैसी है. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस. रोशनी सीधी लाइन में या सीधी लकीर में चलती है. मेक स्लिट्स इन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड. यानी गत्ते पर आप कुछ निशान, कुछ सुराख कर लें. स्टैंड इट ऑन अ टेबल. अब इस गत्ते को आप किसी भी मेज पर खड़ा करें. शाइन ए टॉर्च बिहाइंड द कार्ड. अब इस कार्ड के पीछे जो है आप बल्ब से या टॉर्च के साथ रोशनी करें. व्हाट डू यू सी. आप क्या देखते हैं. जब भी आप किसी गत्ते में सुराख करके उसे टेबल पे खड़ा करेंगे और उसके ऊपर आप टॉर्च लगाएंगे तो उन सुराखों में से रोशनी जो है वो गुजरेगी और हमें जो दूसरी सतह है उसके ऊपर रोशनी नजर आएगी. ऐसे ही गोलदारों में सुराखों की सूरत में सुराखों में से गुजर रही है और हमें जब रोशनी वहां से गुजरेगी तो बिल्कुल एक सीधी लकीर में, जैसे ये शक्ल में दिखाया गया, बिल्कुल सीधी लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में हमें वहां पे रोशनी गुजरती हुई नजर आएगी. तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि रोशनी जब किसी चमकदार चीज के साथ टकरा के वापस आती है या टकराती है तो हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, या उर्दू में बोलते हैं रोशनी का इनकास. चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है. इसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये चमकता है, इसीलिए हमें दिन के वक्त चांद नजर नहीं आता. इसी तरह से जब सूरज की रोशनी चांद पे पड़ती है तो इसका कुछ हिस्सा, रोशनी का जो कुछ हिस्सा है वो उससे टकरा के जमीन पे पड़ता है तो रोशनी हमें जमीन पे नजर आती है, जिसकी वजह से जमीन पर दिन का वक्त होता है. इसी तरह से चांद ही की तरह कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर जिस तरह से सूरज है वैसे ही लैंप या किसी और चमकदार जो रोशनी देने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, जब उनकी रोशनी उन गैर चमकदार चीज़ों पे पड़ती है तो वो हमें चमकती हुई नज़र आती हैं. इसके बाद हमने पढ़ा कि किसी भी चीज़ को जो हम देखते हैं, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं उसके ऊपर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो मुनक्कस की हुई रोशनी है, जब उन चीज़ों पे पड़ती है जिन्हें हम देखते हैं, उनके ऊपर जब रिफ्लेक्टेड लाइट पड़ती है तो उस लाइट की मदद से हमें पता चलता है कि इस चीज़ की शक्ल क्या है, इसका साइज क्या है और इसकी शेप क्या है. उसके बाद हमने पढ़ा कि रोशनी जो है वो सीधी स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती है. इसको हमने एक एक्सपेरिमेंट से देखा. आप चाहें तो खुद भी एक्सपेरिमेंट में कर सकते हैं. कोई भी एक गत्ता लें, उसमें आप सुराख करें और टॉर्च से या मोबाइल की जो टॉर्च होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. आप इसके ऊपर जब रोशनी करेंगे तो इन्हीं स्लिट्स में से, इन सुराखों में से रोशनी गुजरेगी और सामने दीवार होगी या जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर रोशनी पड़ेगी
और रोशनी पर जब आप गौर करेंगे तो इसी तरह से बिल्कुल सीधी लाइन में रोशनी गुजरती हुई सफ़र करती हुई नज़र आएगी। लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट, रोशनी बहुत तेज़ी से सफ़र करती है। व्हेन वी टर्न ऑन अ लैम्प और बल्ब, जब हम किसी लैम्प को या बल्ब को जलाते हैं, द रूम बिकम्स ब्राइट एट वंस, तो कमरा फ़ौरन ही चमकदार हो जाता है या फ़ौरन ही रोशन हो जाता है। लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट, रोशनी बहुत तेज़ी से सफ़र करती है। इट कैन ट्रेवल फ्रॉम द मून टू द अर्थ इन लेस दैन अ सेकेंड, ये चांद से ज़मीन तक 1 सेकंड से भी कम वक्त में सफ़र करती है। यानी पलक झपकते ही चांद से जो रोशनी है, सूरज की रोशनी चांद से टकराकर ज़मीन तक पहुंचती है। कितने वक्त में? 1 सेकंड से भी कम वक्त लगता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स कॉल्ड रेज, रोशनी सीधी लाइन में सफ़र करती है, जिसे इन सीधी लाइनों को क्या कहती हैं? रोशनी की इन सीधी लाइनों को रेज, शुआएं। व्हेन रेज ऑफ लाइट पास थ्रू वाटर और ग्लास दे बेंड, जब रोशनी की जो शुआएं हैं वो किसी पानी में से या ग्लास में से गुजरती हैं तो वो मुड़ जाती हैं। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रेफ्रैक्शन, रोशनी की जो शुआएं हैं इनका इस तरह से मुड़ना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। उर्दू में से बोलते हैं इनाताफ, उर्दू में इनाताफ बोलते हैं। यहाँ हमें एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये पिक्चर दी गई है। अगर आप पानी का ग्लास लें, उसमें आप पेंसिल रख दें और आप जब इसको बाहर से ग्लास को बाहर की तरफ से देखेंगे तो आपको ये पेंसिल बिल्कुल सीधी नहीं बल्कि मुड़ी हुई, ये देखिए आपको यहाँ पे बेंड हुई नजर आएगी, तो ये बेंड हुई नजर आएगी आपको। इसी तरह से रोशनी भी जब किसी चीज़ से टकरा कर मुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? रोशनी के इस मुड़ने को कहते हैं रिफ्रैक्शन और उर्दू में बोलते हैं रोशनी का इनाताफ। लाइट एंड कलर, रोशनी और रंग। वी सी ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स, हम मुख्तलिफ रंगों की चीज़ों को देखते हैं। ए टमेटो इज रेड, टमाटर सुर्ख है। ए लीफ इज ग्रीन, पत्ता सब्ज है। एंड ऑरेंज इज ऑरेंज, माल्टा जो है वो माल्टे रंग का होता है। वी कैन सी द कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट, हम चीज़ों के रंगों को देख सकते हैं क्योंकि वो रोशनी को इनकास करते हैं। वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, सफ़ेद रोशनी 7 रंगों का मजमुआ है। यू कैन सी दीज कलर्स इफ यू शाइन ब्राइट सनलाइट थ्रू अ स्पेशल ट्रायंगुलर पीस ऑफ ग्लास कॉल्ड ए प्रिज्म, अगर आप एक मखसूस मुसल्लस नुमा शीशे के टुकड़े को, जिसे मंशूर या प्रिज्म कहते हैं, उसमें से अगर आप सूरज की रोशनी को गुजारें तो आप इन रंगों को देख सकते हैं। प्रिज्म उर्दू में बोलते हैं मंशूर। व्हेन वाइट लाइट पासिस थ्रू ए प्रिज्म, जब सफ़ेद रोशनी, ये देखें ये प्रिज्म दिखाया हुआ है, जब सफ़ेद रोशनी एक प्रिज्म में से गुजरती है, इट सेपरेट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्ड बैंड्स, तो ये मुख्तलिफ रंगों के 7 रंगों की पट्टियों में अलग अलग हो जाती है। These 7 colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. ये 7 रंग कौन कौन से हैं? वायलट यानी बनफशी, जामनी, नीला, सब्ज, सुर्ख, ऑरेंज और पीले रंग का है। सफ़ेद रोशनी जब मंशूर में से गुजरती है तो क्या होता है? वो बेंड होके यूं मुड़ के बेंड होती है, मुड़ने के बाद वो 7 रंगों की पट्टियों में तकसीम हो जाती है। ये 7 रंग कौन कौन से हैं? इसमें इंडिगो है, वायलट है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर हैं। हाउ डू वी सी कलर्स, हम रंगों को कैसे देखते हैं? व्हेन वाइट लाइट शाइन्स ऑन समथिंग, सम ऑफ द कलर्स आर अब्जॉर्ब्ड एंड सम ऑफ द कलर्स आर रिफ्लेक्टेड, जब सुर्ख रोशनी किसी चीज़ पर पड़ती है या चमकती है तो इसमें से कुछ रंग जज्ब हो जाते हैं और कुछ रंग जो है वो मुनक्किस होते हैं। ए टमेटो लुक्स रेड बिकॉज इट अब्जॉर्ब्स ऑल अदर कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली रेड, टमाटर सुर्ख रंग का दिखता है क्योंकि ये बाकी तमाम रंगों को जज़ब कर लेता है और सिर्फ सुर्ख रंग को मुनक्किस करता है, रिफ्लेक्ट करता है। एंड ऑरेंज रिफ्लेक्ट्स ऑरेंज, माल्टा माल्टे रंग का नजर आता है, या माल्टा जो है वो सिर्फ माल्टे रंग को ही रिफ्लेक्ट करता है, मुनक्किस करता है। ए शीट ऑफ वाइट पेपर लुक्स वाइट, सफ़ेद रंग का जो पेपर है या कागज़ है वो सफ़ेद दिखता है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द कलर्स ऑफ वाइट लाइट, क्योंकि ये सफ़ेद रोशनी के ही तमाम रंगों को मुनक्किस करता है। ए ब्लैक ऑब्जेक्ट लुक्स ब्लैक बिकॉज इट अब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, जो काले रंग की जो भी शय है वो काली दिखती है क्योंकि रोशनी के तमाम रंगों को अपने अंदर जज़ब कर लेती है जो इसके ऊपर पड़ती हैं। क्या है चीज़ें हमें कैसे दिखती हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स का मिक्सचर है। अब जिस चीज़ पे
रोशनी पड़ती है तो जैसे सुर्ख रंग के गुलाब पर जब रोशनी पड़ेगी तो 7 रंगों में से 6 रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, जज़ब कर लेता है और सिर्फ सुर्ख रंग को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें गुलाब सुर्ख दिखता है। सब्ज़ पत्ते पे पड़ती है तो बाकी सब रंगों को वो जज़ब कर लेता है और सिर्फ सब्ज़ रंग को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमें पत्ता सब्ज़ दिखता है। जब वाइट शीट पे रोशनी पड़ती है तो तमाम रंगों को अपने अंदर जज़ब करती है और सिर्फ जो वाइट कलर है उसको रिफ्लेक्ट करती है। हमारी आंख में सिर्फ वाइट कलर आता है रिफ्लेक्ट होके, इसलिए हमें वो पेपर वाइट नज़र आता है। इस तरह से जब किसी काले रंग की चीज़ पे रोशनी पड़ती है तो वो अपने ऊपर पड़ने वाली रोशनी को पूरे का पूरा ही एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए हमें जो काली चीज़ है वो बिल्कुल ब्लैक दिखती है। रेनबोज, कहकशाएं। रेनबो इज़ अ लार्ज आर्क ऑफ 7 कलर्स। एक जो कहकशां है वो 7 रंगों की एक कमान है, एक बहुत बड़ी कमान है। इस तरह से वी सी अ रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन। हम बारिश के बाद आसमान पर एक कहकशां देख सकते हैं। व्हेन सनलाइट शाइन्स थ्रू टाइनी रेन ड्रॉप्स इन द एयर। जब हवा में बारिश के कतरों में सूरज की रोशनी चमकती है, दे ब्रेक द लाइट इनटू 7 कलर्स। तो वो जो बारिश के कतरे हैं इस रोशनी को 7 रंगों में तोड़ देते हैं। ईच रेन ड्रॉप एक्ट्स लाइक अ टाइनी प्रिज्म। हर जो बारिश का कतरा है वो एक छोटे नन्हे प्रिज्म के तौर पे काम करता है। जिस तरह से प्रिज्म में से जब लाइट गुजरती है तो वो उसको 7 रंगों में दिखाता है, 7 रंगों में लाइट डिवाइड हो जाती है। इसी तरह से हर जो रेन ड्रॉप है, हर बारिश का जो कतरा है उस पर जब रोशनी पड़ती है सूरज की तो हर रेन ड्रॉप जो है वो उसको एक एक रोशनी को 7 रंगों में तब्दील कर देता है, यानी जो सूरज की रोशनी है वो 7 रंगों में तकसीम हो जाती है, जिसकी वजह से बारिश के बाद आसमान पर 7 रंगों के कोसे कज़ा कहकशां नजर आती है। टुगेदर, इकट्ठे, दे मेक अ बिग रेनबो इन द स्काई। मिलकर ये आसमान पर एक बहुत बड़ी रेनबो यानी कोसे कज़ा बनाते हैं। ये है कोसे कज़ा की पिक्चर, 7 रंगों की कोसे कज़ा है। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड लाइट एंड हीट। पौधे और जानवरों को रोशनी और हरारत की ज़रूरत होती है। लाइट एंड हीट आर यूजफुल। रोशनी और हरारत मुफीद हैं। प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक देयर फूड। पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। दे ग्रो एंड बिकम हेल्दी। वो नशोनुमा पाते हैं और सेहतमंद होते हैं। व्हेन देयर इज लाइट, जब रोशनी होती है। पौधे कब नशोनुमा पाते हैं? पौधे सूरज की रोशनी में नशोनुमा पाते हैं, बढ़ते फलते फूलते हैं और सेहतमंद होते हैं, और सूरज की रोशनी की मदद से ही वो क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं। एनिमल्स नीड लाइट टू सी इन द डार्क। जानवरों को अंधेरे में देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। दे आल्सो नीड हीट टू कीप देमसेल्व्स वार्म। उन्हें अपने आप को गर्म रखने के लिए हरारत की भी ज़रूरत होती है। इसमें से कुछ साइंस के वर्ड्स हैं जो कुछ थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, उनकी मैं आपको उर्दू लिखवा देती हूँ। रेज, शुआएँ। वैसे तो मैंने आपको तमाम जो इसमें जो यूनिट है इसके तमाम लेसन की मैंने आपको उर्दू में ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन बताई है, बट फॉर मोर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग दियर डिफ़िकल्ट वर्ड्स। रिफ्रैक्शन, इनताफ, अलिफ नून आइन तो अलिफ फे। इस तरह से है प्रिज्म। प्रिज्म मीन मंशूर, ठीक है। रिफ्लेक्ट, इनकास। या मुनक्किस। इसी तरह से रिफ्लेक्शन, इसमें भी आएगा रोशनी का इनकास। कलर्ड बैंड्स, रंगीन पट्टियाँ। बैंड्स बोलते हैं, पट्टियाँ। कलर्ड, रंगीन। तो ये हैं वो कलर्ड बैंड्स। रेनबोज, कोसे कज़ा। इट्स पेज नंबर 60। एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 1 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दर्ज दैल सवालात के जवाब दें। I have composed my own notes for your convenience. I will share my notes with you. If you wish, you can take its screenshots. Question number 1 is from where
डू वी गेट लाइट, हम कहाँ से रोशनी हासिल करते हैं? आंसर इज वी गेट लाइट फ्रॉम द सन, बर्निंग कैंडल एंड अ लाइट बल्ब एटसेट्रा। हम सूरज से रोशनी हासिल करते हैं, जलती हुई मोमबत्ती से और रोशनी के बल्ब वगैरह से हम रोशनी हासिल करते हैं। फ्रॉम वेयर डज द मून गेट लाइट, चांद अपनी रोशनी कहाँ से हासिल करता है? आंसर इज द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। इट शाइन्स बिकॉज सन लाइट फॉल्स ऑन इट, ये चमकता है क्योंकि इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। दस इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, लिहाजा इस तरह ये अपनी रोशनी जो है वो सूरज से हासिल करता है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रोशनी का इनकास क्या है? द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ए शाइनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, किसी भी चमकदार सतह के साथ रोशनी का टकराना रिफ्लेक्शन या रोशनी का नकास कहलाता है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रोशनी का रिफ्रैक्शन या रोशनी का इनताफ क्या है? व्हेन रेज ऑफ लाइट पास थ्रू वाटर और ग्लास, जब रोशनी की जो शुआएं हैं वो पानी में से या ग्लास में से गुजरती हैं, दे बेंड, वो मुड़ जाती हैं। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, रोशनी के शुआओं का इस तरह से मुड़ना रिफ्रैक्शन या रोशनी का नताफ कहलाता है। हाउ डू वी सी डिफरेंट कलर्स, हम किस तरह से मुख्तलिफ रंगों को देखते हैं? व्हेन वाइट लाइट शाइन्स ऑन समथिंग, सम ऑफ द कलर्स आर अब्जॉर्ब्ड एंड सम ऑफ द कलर्स आर रिफ्लेक्टेड, जब सफ़ेद रोशनी किसी चीज़ पे चमकती है तो इसमें से कुछ रंग जज़ब हो जाते हैं और कुछ रंग जो है वो इनकास होता है, उनका मुनक्किस होते हैं। एग्जाम्पल, ए टमेटो लुक्स रेड बिकॉज इट अब्जॉर्ब्स ऑल अदर कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली रेड। मसलन टमाटर जो है वो सुर्ख दिखता है क्योंकि तमाम रंगों को जज़ब कर लेता है और सिर्फ सुर्ख रंग को ही मुनक्किस करता है। वाई डू एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड लाइट, पौधों और जानवरों को रोशनी की ज़रूरत क्यों होती है? प्लांट्स नीड सन लाइट टू मेक देयर फूड, पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। दे ग्रो एंड बिकम हेल्दी व्हेन देयर इज़ लाइट, वो नशोनुमा पाते हैं और सेहतमंद होते हैं जब रोशनी होती है। एनिमल्स नीड लाइट टू सी इन द डार्क, जानवरों को अंधेरे में देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव बाय एन एक्सपेरिमेंट दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, एक तजर्बे की मदद से साबित करें कि रोशनी सीधी लाइन में या सीधी लकीर में सफ़र करती है। मेक स्लिट्स इन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक गत्ते में छोटे छोटे सुराख करें। स्टैंड इट ऑन अ टेबल, इसे मेज़ पर खड़ा करें। शाइन ए टॉर्च बिहाइंड द कार्ड, अब गत्ते के पीछे जो है वो टॉर्च जलाएं, रोशनी करें। नाउ लाइट विल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स थ्रू द होल्स, अब आप देखेंगे कि इन सुराहों में से रोशनी एक सीधी लाइन में सफ़र करेगी। क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रा लाइन्स टू शो हाउ व्हाइट लाइट पासिस थ्रू ए प्रिज्म, इस प्रिज्म पे इस तरह से लाइनें लगाएं जो ये साबित दिखा सकें कि सफ़ेद रोशनी जो है वो किस तरह से सफ़र करती है, किस तरह से प्रिज्म में से गुजरती है। तो बहुत ही इजी है, जिस तरह से पेज नंबर 58 पे आपको ये डायग्राम मिली है, ये लेबल भी की हुई है। यहाँ पे आपने ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। रे ऑफ लाइट, ये है प्रिज्म, ये जो ट्रायंगुलर शेप है ग्लास की ये है प्रिज्म है, ये रेज ऑफ लाइट है और इसको आपने आगे 7 कलर्स में यूँ कलर कर देना है। इस तरीके से आप स्केल के साथ एक ऐसे टिल्टेड एक तिरछी लाइन लगाएंगे, फिर आप अंदर की साइड पे एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ लाइन लगाएं और आप प्रिज्म से बाहर आती हुई आप ऐसे रोशनी की जो बैंड ऑफ कलर्स हैं, रंगों की पट्टियाँ, उन्हें शो कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अब कलर पेंसिल्स के साथ, जैसे यहाँ 7 कलर्स शो किए गए हैं, आप ये 7 कलर्स को भी पेंसिल कलर्स, पोस्टर कलर्स या मार्कर कलर यूज़ करके आप ऐसे 7 कलर्स शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे रे ऑफ लाइट, ये क्या है? प्रिज्म, एक स्पेसिफिक जो है वो ट्रायंगुलर शेप में एक ग्लास होता है जिसे हम प्रिज्म कहते हैं। ये प्रिज्म है और ये आगे 7 कलर्स हैं। यहाँ पे आपने आप कलर्स जो हैं वो करने हैं, 7 कलर्स को भी 7 कलर्स आप यूज़ करके यहाँ पे शो कर सकते हैं, जिसमें इंडिगो, वायलेट, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज शामिल हैं सिंपली। तो इस तरह से आपका यूनिट नंबर 9 जो है वो आज कंप्लीट हो गया। तो डियर पेरेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि अब इंशाल्लाह आप अपने बच्चों को खुद घर पर यूनिट नंबर 9 लाइट जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, रीडिंग करवा सकते हैं और उसकी तमाम एक्सरसाइज जो है वो खुद सोल्व करवा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको थम्स अप दें, मीन्स लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें
कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।